प्रश्न में हमें समझाना है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में किस प्रकार से वितरित होते हैं। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में वितरित होते हैं। जो नाभिक के पास में सबसे पहले कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद में उससे अधिक ऊर्जा वाले, उससे अधिक ऊर्जा वाले, इस तरीके से क्रम चलता है। एक परमाणु की संरचना दी गई है, ये उसका नाभिक है, ये उसका नाभिक है और उसके चारों तरफ जो इसके कोष हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो नाभिक के पास का सबसे पहला कोष होता है, देखिए ये कोष, नीचे एक नाभिक की संरचना दी गई है, ये नाभिक है यहाँ पर और ये इसका प्रथम कोष है, उसके बाद में ये इसका द्वितीय कोष है और ये तृतीय कोष है। तो इन कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक के चारों ओर इसकी परिक्रमा करते रहते हैं और जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं जिस पर धनावेश होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जो सबसे पहला कोष होता है ये आपको दिख रहा होगा हरे रंग से, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम ऊर्जा वाले होंगे। जो नीला कोष है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इससे ज्यादा ऊर्जा वाले होंगे और जो लाल कोष इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उससे भी अधिक ऊर्जा वाले होंगे। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं। और एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके लिए एक सूत्र होता है जिसको जो होता है आपके 2n²। और जहाँ पर जो n होता है वो आपके संख्या को प्रदर्शित करता है कि आप किस कोष की बात कर रहे हैं, कौन से आवर्त की बात कर रहे हैं जिसमें कितने कोष आवर्त। पहला कोष होगा, जो पहला कोष होगा उसमें आपके 2n² के हिसाब से केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन। जो पहला कोष होगा उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जो दूसरा होगा उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने पाए जाएंगे, 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे दूसरे द्वितीय आवर्त में आपके, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। और जो तृतीय आवर्त होता है उसमें पाए जाएंगे आपके 2 गुणा n² की जगह यहाँ पर 3 का स्क्वायर रख देंगे तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे। इसे हम नियोन के उदाहरण द्वारा समझेंगे। जो नियोन होता है, नियोन ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है आपके 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 2 2 4 और 6 10। तो इसका जो पहला कक्षक है जिसमें आप देखेंगे 1s, उसमें आपके केवल 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि 1s में 2, और जिसका द्वितीय कक्षक है उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो पहला कक्षक है आपके यहाँ पर 1s, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2, और इसका जो 8 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्रॉस आपके क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर लगातार गोल कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वितरित रहते हैं।